नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं वसीम पठान, सोशलिस्ट वर्कर, पालघर जिला के हिसाब से। और आज हमारे साथ चौहान फाउंडेशन के चेयरमैन यानी कि जगदीश चौहान साहब यहाँ पे मौजूद है, जो हमारे कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सिर्फ ढानू की जनता के लिए, पालघर के हिसाब से, पालघर जिले के हिसाब से जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ हमको लगा कि वो चीज़ गलत है, और उसी चीज़ का सोल्यूशन के लिए हम लोग ने स्पेशली इनसे कोऑर्डिनेट किया, और सर ने बिल्कुल एग्री किया उस चीज़ के लिए। तो सर, सबसे पहले नमस्कार आपको, और आपके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम सर्व जहानों की जनता के हमारी तरफ से नमस्कार। मैं चौहान फाउंडेशन के चेयरमैन जगदीश चौहान। तो सर, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो रिसेंटली ये सब जो झाड़ कटे हैं मसूली नाके पे, बस स्टॉप से लेके वो जो ब्रिज है, ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, वो स्टेशन के पास का, तो वो जो एरिया में जो झाड़ कटे हैं, वो 60 साल पुराने हैं या तकरीबन 100 साल पुराने हैं? हमको सबसे पहले तो ये क्लैरिटी चाहिए था आपसे। क्या है, देखिए, जहानों की जनता की जो लोग पुराने हैं, जो 60 साल 70 साल के जो यहाँ के सिटीजन हैं, उनसे मैं बहुत सारे लोग से इंक्वायरी किया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी भी ये झाड़ थे। अच्छा। तब सोचिए कि 60 साल के जो 70 साल के हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी भी ये झाड़ थे। तो ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, वो तो ऐसे ही दिख रहा है कि झाड़ सारे पुराने थे। 100 साल के ऊपर के झाड़ हैं, वो हेरिटेज झाड़ हैं। उसमें कहने की बात ही नहीं है। वो तो मैं तो उतना ओल्ड नहीं हूँ कि मैं जान सकता हूँ। अभी तो मैं 50 ईयर्स का हूँ। मगर जो 70 ईयर्स के, 75 ईयर्स के, उनसे भी मैं इंक्वायरी किया, तो उन्होंने कह रहे हैं, सारे लोग कहते हैं कि हम लोग छोटे छोटे थे तो झाड़ थे। जी बिल्कुल, और यही चीज़ का इंक्वायरी हमने भी सबसे पहले किया था। मैंने मेरे दादाजी के उम्र के जो लोग मेरे आज भी कांटेक्ट में हैं, मैंने भी उनसे पर्सनली इस बारे में स्पेशली बात किया, और तब मुझे पता चला कि ये इतने पुराने झाड़ हैं। लेकिन कुछ दिन पहले थोड़ा हमें क्लैरिटी मिला कि शायद ये 50 साल 60 पुराने ही है, ये सब जितने झाड़ लगे थे जो कटे हुए हैं। क्योंकि तभी तो शायद ब्रिज का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब से है, तो हमको लगा शायद हो सकता है 50-60 साल पहले के ही ये झाड़ है उसके ऊपर के लिए। लेकिन ठीक है, आपने ये चीज़ को क्लैरिफाई किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दूसरी बात सर, ये कहना है कि जब से ये रील्स वगैरह हमने डाला, इसको पोस्ट किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, इसके बाद हमारे साथ तकरीबन, मैं आपको बोलूँ तो 70 से 80% के लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जिनको सच में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गलत हुआ है, और उनको भी ये चीज़ नहीं पसंद है। जैसे कि झाड़ काटना बहुत सारी जगह पे विदाउट परमिशन भी चल रहा है, ऐसा भी हमको पता चला। और वो सारी रील्स वगैरह वायरल होने के बाद ये सारा काम डबल स्पीड में चालू हो गया। जैसे कि सेंट मैरिज हाई स्कूल के पास जो झाड़ थे जो इतने साल पुराने थे, इसके अलावा सेंट मैरिज के बाजू में जो एक चर्च है, वहाँ पर भी एक बहुत पुराना झाड़ था। वो दोनों झाड़ एक ही दिन में कट हो गए। वो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा वो लोग ने फास्ट किया, और इसके बाद जो सेंट मेरीज के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो झाड़ थे वो भी वो लोग ने कटिंग के लिए पूरा मार्किंग वगैरह स्टार्ट किया। तो सर, हमको ऐसा पता चला था कि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज कम था इस बारे में तभी। तो हमने क्या किया सर, हम लोग सबसे पहले तो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वहाँ पर हमने वहाँ के जो हेड थे उनसे हमने इस बारे में बात किया कि क्या किसी झाड़ को लीगली काटना अलाउड है क्या ढानों में। क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर मेरे घर के आसपास कोई झाड़ है या आपके पास कोई झाड़ है, अगर आप उसको काटना चाहते हो तो आपको 1000 तरीके का परमिशन लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हो, वरना आपको भी जेल में डाल सकते हैं, या आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ फाइन इम्पोज कर सकते हैं। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये लोग कर रहे हैं, इतने सारे झाड़ को ये लोग काट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत था। तो वही यही चीज़ का क्लैरिटी के लिए हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गए। लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर थे, अभी मेरे को उनका नाम तो ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये चीज़ हमारे अंडर नहीं है, और ये चीज़ है डहाणू नगर परिषद के अंदर। तो हमने फिर यहाँ तक उनको बोला कि सर, आप हमको एक जगह बताओ जहाँ पे हम 10 टाइम्स ज़्यादा ट्री कल्टीवेशन करें। अलग अलग स्पेशीज है हमारे पास 50 से 60 हज़ार सीड्स है, जो हम वहाँ पर डाल के उस झाड़ को उगा सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट्स लोग अगर ये सब काम नहीं कर सकता, तो हमारे हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ग्रीन जोन को ग्रीन जोन ही रखना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी हमको कोई कॉपरेशन नहीं मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। आउट ऑफ दिस,
इसके अलावा 2 दिन पहले हम लोग गए धानु नगर परिषद, वहाँ पे हमने पूरा इसका डिटेल निकाला और हमको पता चला कि डीटीपीआई को परमिशन दिया है हाई कोर्ट ने कि आप डेवलपमेंट के नाम पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और वो जो ऑर्डर था उसमें ऐसा लिखा था कि डहाणू नगर परिषद के अंदर जो जो एरियाज है जहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है वहाँ पर आप ये ट्री कटिंग कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट मैं खुद देखा था, मैंने उसका फोटोग्राफ भी लिया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है। तो सर आप उस चीज़ पर थोड़ा क्लैरिटी बता सकते हैं? देखिए, मैं इसको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जब ये झाड़ के इन्होंने काटने के लिए जो प्रोसीडिंग किया तो वहाँ पे क्या हुआ। पहले 2025 में चीफ ऑफिसर ने, जो ट्री ऑफिसर हैं, उन्होंने नोटिस निकाला 7 डे का। 7 डे के अंदर अगर किसी को झाड़, इतना झाड़ कटेंगे 700 कुछ समथिंग था, तो उन्होंने जब नोटिस निकाला, नोटिस निकालने के बाद आम जनता को किसी को नोटिस का इंफॉर्मेशन मिला नहीं, कुछ लोग को मिला होगा। तो इन्होंने क्या किया, 7 डे के पहले इन्होंने ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देने के जो अपना 7 डे का जो टाइम वो निकाला, 7 डे के पहले ही निकाल दिया। उसके बाद आम जनता ने वो लेके आई और हमको बताया। हमने क्या किया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट जाने के बाद से उसके ऊपर स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद से चीफ ऑफिसर, धानु चीफ ऑफिसर के वकील हैं जो, उन्होंने सारे सबमिशन किया। लास्ट में इन्होंने क्या किया, एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट फाइल करने में अनलिमिटेड माफ़ी मांगा और माफ़ी मांगने के उन्होंने कहा कि मैं जो ट्री एक्ट का जो प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर फॉलो करके 7 डे के अंदर प्रोसीडिंग करूँगा। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, सेकेंड टाइम भी संपूर्ण जो ट्री एक्ट का प्रोसीडिंग नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया और हम लोग ऑब्जेक्शन, जो नोटिस निकाला, ऑब्जेक्शन डाला, उसका हेयरिंग हुआ। हेयरिंग होने के बाद 1 महीना तक वेट किया, हम लोग ऑर्डर नहीं दिए। उसके बाद मैंने लेटर डाला कि हमको जो भी ऑर्डर हेयरिंग हुआ है उसका हमको ऑर्डर दीजिए। तो उन्होंने जो हमको लेटर नहीं दिया, ऑर्डर दिया ही नहीं। वो जो ले दिए हमको संतोष जायसवाल द्वारा, वो लेटर था। उनको मैंने पूछा, वो बोले तो लेटर है। तो मैं बोला सर ऑर्डर कब देंगे? तो ठीक है, ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया तो मैंने हाई कोर्ट गया। जब हाई कोर्ट गया उसके बाद मैटर क्या है कि चला, तो संतोष जायसवाल का मैटर था और हमारा मैटर। संतोष जायसवाल में स्टे मिला, हमारे में नहीं मिला। हमारा कंटिन्यू जो है कि हेयरिंग चलने लगा। उसके बाद से दोनों मैटर को उनके वकील, धानु नगर परिषद के वकील ने दोनों मैटर को कंबाइन कर दिए चीफ जस्टिस के बाद। और चीफ जस्टिस का कंबाइन हुआ तो संतोष जायसवाल का मैटर को डिस्पोज किए और हमारे मैटर को कंटिन्यू किए और डीटीपीओ को नोटिस उन्होंने निकाला। उसके बाद से संतोष जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट गया। संतोष जायसवाल से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ऐसा। सुप्रीम कोर्ट गया, वो मैटर वहाँ पे पेंडिंग है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपको सेंट मैरी स्कूल के सामने झाड़ काटने लगे। वहाँ पे मैं गया, संतोष जायसवाल भी गए और लोग भी गए, 10-15 लोग। हम लोग पूछा भाई झाड़ क्यों काट रहे? तो उन्होंने बोला कि भाई परमिशन है। मैं बोला परमिशन दिखाओ। कोई परमिशन नहीं दिया। आरकेसी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो उनका मैनेजर हैं, उनको फ़ोन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग 2-3 साल वेट नहीं कर पाएंगे, आपका मैटर 5 साल चलेगा तो 5 साल वेट तो नहीं हम करेंगे। मैं बोला सर जी मैटर तो हमारा है और गलती कौन किया? आप लोग गलती किया कि जो ट्री एक्ट का जो प्रोसीडिंग था वो पूरा नहीं किया। इसके लिए हम लोग गया और आप लोग अगर गलती नहीं किए होते शायद हमको हाई कोर्ट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप प्रोसीडिंग करो, हमारा विकास में रुकावट नहीं है, विकास का मैं सहयोग करता हूँ। बशर्ते आप जानबूझ के अगर विकास गलत करोगे तो मैं नहीं, आज कोई भी कल रोक सकता है। और बात ये है कि आपका जो 30 मीटर का डीडीपीए का जो आपका परमिशन है, तो आपका जमीन जो है, जमीन आपका 7/12 जो है आम जनता के नाम पे है। जमीन का जो भी डिमार्केशन आपने नहीं किया, अवार्ड नहीं निकला उसका, उसके बाद से आप जमीन एक्वायर नहीं किया और आप मनमानी कारोबार करके सारे जोर जबरदस्ती से ज़मीन लेना चाहते हैं, झाड़ लेना चाहते हैं। आपका आरओडब्ल्यू मेंटेनेंस कह रहे हैं कि 20 मीटर है और आरओडब्ल्यू का मेंटेनेंस कहीं स्टोन नहीं लगा है, कहीं डिमार्केशन नहीं है, 7/12 नहीं है आपका, तो आप कैसे करेंगे? आप प्रोसीडिंग करके कीजिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम आपके साथ है। प्रोसीडिंग करके कीजिए। झाड़ की बात है, झाड़ हम रोक नहीं रहा हूँ,
हमारा यही कहना है कि झाड़ का बदले मेरे को झाड़ पहले दहानू नगर परिषद के अंदर लगा के दे दो, तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। जो मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें उसके बाद? हम तो आपसे विवाद नहीं करेंगे। जो सिस्टम हाई कोर्ट का जो भी हाई कोर्ट निर्णय देगा हम मानने के लिए तैयार हैं। और विदाउट आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है, विदाउट मनमानी कारोबार सब नगर पालिका पीडब्ल्यूडी की चल रही है, और कहने जाते हैं तो आप लोग धमकी देते हैं। तो हम तो आप अधिकारी हैं, अधिकारी से हम तो विवाद करेंगे नहीं। आप नहीं करेंगे तो हमारा मजबूरी होती है कि हमको कोर्ट जाना पड़ता है, और मैं जब कोर्ट जाते हैं तो फिर भी आप लोग उसका भी कोर्ट का पालन नहीं करते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहे थे कि आप मेंटेनेंस करो प्री एक्ट को, कानून नगर परिषद के सीईओ ने मेंटेन ही नहीं किए। अभी जोर जबरदस्ती चल रहा है। और फॉरेस्ट विभाग की बात आ गई, फॉरेस्ट विभाग से आपके पास गए, फॉरेस्ट विभाग के अंदर जो ग्राम पंचायत के जो झाड़ आते हैं, जमीन आती है फॉरेस्ट विभाग के अंदर है। नगर परिषद का जो झाड़ और जमीन आती है, झाड़ जो है ट्री अथॉरिटी नगर परिषद के जो सीईओ हैं उनके अंदर आती है, तो उनका देखभाल करना है। ग्राम पंचायत के तो ग्राम पंचायत के फॉरेस्ट विभाग करेंगे। मगर अभी जो 1691 का कुछ डीटीपी ने जो परमिशन दिया था, वो परमिशन तो बिल्कुल, वो परमिशन को मानने नहीं, मैं वो परमिशन को नहीं मानूंगा। वो परमिशन बिल्कुल रॉन्ग है। उन्होंने डीटीपी के अधिकारी इन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग करके परमिशन दिया है। और उसके बाद मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन द्वारा मेरे को माहिती मिला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन द्वारा लिखा था फॉरेस्ट विभाग के लेटर पे कि उन्होंने 691 का परमिशन दिया है झाड़ काटने को, और वो भी झाड़ कब काटने को दिया, डीटीपीए के परमिशन के बाद दिया है। डीटीपीए के परमिशन सारे प्रोसीडिंग यहाँ होना चाहिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा, प्रोसीडिंग करके डीटीपीओ को भेजा जाएगा एनओसी के लिए कि अगर इसके ऊपर कोई आपका अगर ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन मेरे को कीजिए। मगर उसके बाद जब ट्री एक्ट का और भी जो फॉरेस्ट विभाग के एक्ट का है, जो फॉरेस्ट एक्ट का है, उसने कोई भी पालन नहीं किया, उसका विश्लेषण उसमें नहीं किए, और उसके बाद उन्होंने परमिशन दिया, उनको डीटीपीओ के कहना चाहिए भाई प्रोसीडिंग सारे करके लाओ आप। कोई पेपर में डिक्लेरेशन नहीं दिए, ट्री एक्ट का कोई पालन उन्होंने नहीं किया। कहाँ पे ट्री लगेगी, इसका डेवलपमेंट कहाँ होएगा, कोई कुछ भी नहीं कहा। और इन्होंने क्या है कि परमिशन लेके 1691 झाड़ तो उन्होंने काट दिए। जहानू का, जनता का और चार रोटी के जो भी आजू बाजू के लोग यहाँ से सारे लोग मेरे को बताइए कि 1600 झाड़ काट दिए उन्होंने। तो अभी क्या है, जब जोर जबरदस्ती चल रही है, मनमानी कारोबार चल रहा है, तो हम तो क्या करेंगे, विवाद उनसे करेंगे नहीं। हमको हाई कोर्ट ही मुंह पकड़ना है, सुप्रीम कोर्ट ही मुंह पकड़ना है, क्योंकि हमको पर्यावरण को बचाना है। जनता के यहाँ के जो बेचारे गरीब है, जिनके पास एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान को हम जितना हमारे हो सका मैं हेल्प करूंगा। तो हमारा तो अभी जो भी कार्य है मैं ताहे दिल से और जनता का आशीर्वाद से, जनता भी हमारे साथ है, 100% साथ के किसी के साथ नहीं रह सकता है, जनता हमारे साथ बहुत है। और मैं सारे काम अपना चालू किया है। जिस दिन मैटर बोर्ड पे लगेगा, जिस दिन हेयरिंग होगी, उस दिन सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया, गलत ढंग से काट रहा है, लीगल काट रहा है कि इनलीगल काट रहेगा, सब हो जाएगा। कोशिश हमारा है मैटर बोर्ड पे लेना, हेयरिंग लगाना, सब कुछ हम अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया सर। हम लोग 2 दिन पहले जब धानू नगर परिषद गए तो हमको पता चला कि ये जो झाड़ काट रहे हैं, इसके जगह 4400 सैपलिंग्स वगैरह ये लोग, वो जब रास्ता बड़ा होगा यानी 30 मीटर्स का ये लोग जो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे 4400 अलग अलग स्पीशीज़ के झाड़ वहाँ पे लोग लगाने वाले हैं धानू नगर परिषद। और उसके अलावा हमको ये भी पता चला है कि 1:10 का रेशियो था। जैसे कि अगर एक झाड़ आप काटते हो तो आपको 10 झाड़ लगाने पड़ते हैं सिर्फ ग्रीन जोन को बचाने के हिसाब से। तो अब हमको ये बताइए, मुझे इतना पता चला कि धानू शहर के अंदर अगर ये झाड़ कट रहे, एक झाड़ अगर आप काटते हो तो आपको धानू शहर के अंदर ही झाड़ लगाना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर कि ये लोग ने नवा साकरा करके जो एक जगह है जहाँ पे ये लोग कल्टीवेशन का बताए हैं, क्या ये चीज़ सच में वहाँ पे हुआ है क्या सर? सर जी देखिए, जो जगह ये लोग बताए वो जगह मैंने पहले देखा था, और पहले हमने फॉरेस्ट विभाग में परमिशन लिया कि यहाँ पे ये जगह है। और मैं हर साल देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे झाड़ लगाए जाते हैं, और बारिश में तो झाड़ दिखते हैं छोटे छोटे, और बारिश के बाद सारे झाड़ सूख जाते हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे वाटर लेवल का, जमीन का लेवल नहीं है, वहाँ पे बाउंड्री नहीं है,
कोई कंपाउंड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और अभी ये कौन से सर्वे में कह रहे हैं लगाने के लिए नवा सकरा में, ये तो हमको नहीं मालूम है। मगर अगर कहीं भी जहाँ लगा रहे हैं उसका प्लान बनाएं। जमीन को क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग जमीन का तैयारी करने के बाद जमीन को तैयारी करें, कंपाउंड करें, बोर करें, पानी की व्यवस्था करें, वहाँ पे जो मजदूर रहेंगे देखभाल करने के लिए उनका व्यवस्था करें, और जो झाड़ काट रहे हैं उसी टाइप वहाँ झाड़ लगना चाहिए। और वो कह रहे हैं एक झाड़ का 10 झाड़ लगाएंगे, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कहीं भी किसी जजमेंट में नहीं लिखा है कि एक झाड़ का 10 झाड़ लगे है। और ना ही ट्री एक्ट कहता है। ट्री एक्ट कहता है कि आपका झाड़ का एज कितना है उतना झाड़ आपको लगाना है। अगर 100 साल का एज है तो 100 झाड़ लगाना है एक झाड़ का, 1 से 10 का कहीं भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अपने पावर का दुरुपयोग करके हम कह रहे हैं कि भाई एक झाड़ का 10 लगना चाहिए, वो चीज़ को मैं मान्य नहीं करूँगा। जो ट्री एक्ट के हिसाब से है 1975 ट्री एक्ट में जो एक्ट कह रहा है उसको मैं मान्य करूँगा। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहेगा मैं उसको मान्य करूँगा। हमको एक्चुअली ये डिटेल्स सबसे पहले कलेक्टर मैडम से पता चला कि जो फंड्स वगैरह आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो ग्रीन जोन को बचाने के लिए अगर आप एक झाड़ को काटते हो तो 10 डिफरेंट ट्रीज आपको ये वापस से लगाना पड़ता है। और ये डिटेल्स हमको सबसे पहले उनके थ्रू पता चला, कलेक्टर मैम के थ्रू, उसके बाद दहानू नगर परिषद के थ्रू। तो सर इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी इतने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर यहाँ पे एक ही चीज़ बोल रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट जो हमने देखा ना उसमें भी ये चीज़ मेंशन था 1:10 का रेशियो, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टैम्प किया था। चौधरी अरुण चौधरी करके कोई चीफ जस्टिस थे जिनका मैंने स्टैम्प देखा था। तो सर क्या वो डॉक्यूमेंट गलत था? आप क्या कहना क्या चाहते देखिए हैं? क्या है, पहले तो डीटीपीए को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पावर नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी ऑर्डर देने की पावर नहीं है उनको। दूसरी झाड़ का जो है तो डीटीपीए कौन से ऑर्डर, कौन सा एक्ट, कौन सा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट लाया कि जो जजमेंट में लिखा है कि एक झाड़ का 10 लगाना है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ ट्री एक्ट के जो लिखा है सारे सेक्शन में कि भाई जितने झाड़ का एज है उतना झाड़ आपको लगाना है। हमने बहुत सारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेक किया, उसमें कहीं भी नहीं मिला कि एक झाड़ का 10 झाड़ लगाना है। वो हमारा आपका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि भाई चलो हम अगर किसान हूँ, गरीब हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं एक झाड़ अगर काटा हूँ तो मैं 10 झाड़ लगा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं लगा सकता हूँ। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर झाड़ काटता हूँ विदाउट परमिशन का, तो वो देखा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है कि वो मर्डर से भी बड़ा चार्जेस है। अधिक मात्रा में आप झाड़ काटते हैं विदाउट परमिशन का। तो अभी जिस जल्दी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो अभी तो यहाँ तक अधिक मात्रा में झाड़ काटा जा रहा है। अगर देखा जाए तो इनके ऊपर मर्डर का चार्जेस लगना चाहिए नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के ऊपर। तो अगर जनता चाहती है तो जनता मर्डर चार्जेस लगवा सकती है, जनता यहाँ का विरोध कर सकती है, जनता को ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हमारा जो प्रोसीडिंग है मैं अपने शांतिपूर्वक अपना प्रोसीडिंग करूँगा, वो कोई नहीं उसमें रोक सकता है। और रोकने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं, बस अभी तक तो सामने कोई आया नहीं। हम जनता के लिए जो भी हो सकता है 100% सेवा करूँगा। मैं जनता के लिए ही मतलब कि मेरा बाप मतलब जन्म दिए। तो मैं समझ सकता हूँ सर, आपके हिसाब से आपके प्रोसेस जो है आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप कोर्ट्स वगैरह में भी जाते हो, सब ठीक है सर, सब चीज़ एक्सेप्टेड है। लेकिन सर ये जो आप बोल रहे हो अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, ये सर बोला चाली वाली बात नहीं होती। कभी कभी कैसा है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ को हम ज़्यादा मायने देते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स को हमने देखा जिसके ऊपर हाई कोर्ट का स्टैंप लगा है, तो क्या सर ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसा, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, जैसे कि वो फेक हो सकता है या ऐसे ही? क्योंकि मुझे नगर परिषद ने ही ये चीज़ बताया 2 दिन पहले, तो क्या है ये? हाई कोर्ट ने कहीं भी जजमेंट नहीं दिया है कि आप दहानों के सारे झाड़ काट दो और आप डेवलपमेंट कर दो। हाई कोर्ट ने ये जब संतोष का मैटर जब चल रहा था, जब डिस्पोज किया, वो कहा कि ट्री एक्ट को मेंटेन करना है आपको। तो ट्री एक्ट का अगर मेंटेन आप करते थे तो हम लोग को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप झाड़ के बदले झाड़ लगा रहे हैं तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप प्रोसीडिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपने एफिडेविट देने के बाद भी आप प्रोसीडिंग नहीं कंप्लीट कर रहा है, ट्री एक्ट का प्रोसीडिंग नहीं कर रहा है, सेकेंड टाइम भी गलती कर रहा है आप, और उसके बाद कोर्ट हम लोग गया तो आपको दुख हो रहा है।
कोर्ट ने नहीं हेयरिंग कर रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा काम है कोर्ट से कहना, रिक्वेस्ट करना। आप लोग भी बहुत नगर परिषद के वकील जो थे बहुत कोशिश किए मैटर बोर्ड पे लाने के लिए, मगर मैटर बोर्ड पे नहीं आया। जब आप लोग देख रहे हैं कि मैटर बोर्ड पे नहीं आया तो आप मतलब कि मनमानी कारोबार चालू किए और झाड़ काटना चालू कर दिए आप लोग। उसके बावजूद भी हमने ऑब्जेक्शन किया, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया। पुलिस कही कि भाई इन्होंने परमिशन लेके आया है। ऑलरेडी उस लेटर में मेंशन हमने किया है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह मैटर चल रहा है और ये क्या सब डिस्प्यूट मैटर है, तो आप कृपया करके इसको रोका जाए। तो पुलिस ने हमको लेटर दिया कि भाई इन्होंने परमिशन लाया है और इसके लिए इन्होंने झाड़ काट रहा है, तब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमिशन को हमको मालूम है कि हाई कोर्ट ने कहीं परमिशन नहीं दिया है। अगर परमिशन दिया होता, अगर संतोष मैटर का अगर डिस्पोज किया तो हमारा भी मैटर डिस्पोज करता था उन्होंने और उसके बाद ऑर्डर दिया, मगर हमारा मैटर डिस्पोज नहीं किया उन्होंने, संतोष का मैटर डिस्पोज किया और हमारे मैटर में उसको वाइल्डर रखा और डीडीपीओ को नोटिस उन्हें इशू किया, एफिडेविट करने के लिए कहा और संतोष अपने मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उसके पहले इन्होंने क्या किया, मनमानी कारपोर सारे झाड़ काट रहे हैं। दूसरी बात ऐसी थी सर कि अभी अगले महीने से बारिश चालू हो रहा है, बारिश का सीज़न चालू हो रहा है, तो ऐसे भी 4 महीना तो कुछ काम होगा नहीं। तो ये लोग अभी ये जो डबल स्पीड से झाड़ काट रहा है, सब कुछ चल रहा है, मतलब 5-6 महीने तक तो कुछ होगा नहीं है सब। तो सर ये अभी इतना स्पीड करने का इनका क्या मतलब क्या है? क्या है, देखिए इनको तो डर है पहले कि चौहान फाउंडेशन जाएगा, स्टे लाएगा, रुकावट करेगा और हम क्या है कि मनमानी कारोबार कर रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी झाड़ काट लें। अगर इन्होंने ट्री एक्ट का पालन नहीं किया है तो जो ट्री एक्ट के सेक्शन में उसी सेक्शन के आधार पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा वो देगा। हमको मतलब जहाँ तक ऐसा लगता है कि जो ट्री एक्ट है उसी के ऊपर जजमेंट मिलेगा, जो पहले के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट के जो सारे हैं उसके आधार पे जजमेंट मिलना पड़ेगा। वो मैं जो कहूँगा वो नहीं होने वाला है, जनता कहेगी वो नहीं होने वाला, जो एक्ट में है उसी हिसाब से जजमेंट मिलेगा। और बात रही झाड़ काटने का, ये रोड बनने के लिए भी देखिए टाइम लगेगा, अभी पोल निकालना पड़ेगा, पोल निकालने के बाद से अभी डिमार्केशन नहीं हुआ, पब्लिक का अवार्ड कुछ नहीं निकला, सेंटर पॉइंट नहीं निकला है और उसके बाद इनको पीडब्ल्यूडी के कहने के हिसाब से कह रहे हैं कि मेरे को 22 मीटर का ही बनाना है और डीपीए जो है, डीपीए का प्लान जो है अपना दहानू डेवलपमेंट प्लान में 30 मीटर उनको चाहिए। 30 मीटर में रोड के ऊपर बहुत सारे पब्लिक का उसमें घर है, दुकान है, झाड़ है, तो उनको क्या ये लोग जबरदस्ती घर को तोड़ रहे हैं, जबरदस्ती झाड़ को काट रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये यहाँ की जनता सारी देख रही है, जनता को भी डिसाइड करना चाहिए क्या यहाँ क्या हो रहा है। आज स्टेट हाईवे बन रहा है, स्टेट हाईवे के अंदर जितने घर भी दुकान तोड़े जाएंगे, कल इंटरनल रोड जो है वो भी तोड़ा जाएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं कल आ रहे हैं, आपका टूटेगा तो आपके साथ कोई नहीं जाएगा, कल थर्ड पर्सन का टूटेगा उसके साथ नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, अधिकारी कर्मचारी लोग अपने पावर को दुरुपयोग करेंगे और सारी जो भी जनता है गरीब है उनका विनाश हो जाएगा। ठीक है सर, ये सब मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरा लास्ट सवाल यही था नगर परिषद से भी कि जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, केस चल रहा है वहाँ पे, तो जब तक वो उनका फैसला नहीं सुना देते, आप ये सब चीज़ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, मेरे हिसाब से तो यही मुझे लग रहा है। देखिए सर जी क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये लोग क्या है कि अभी देखिए जो मसौली में 2025 में जो टूटा जा घर जो तोड़ रहे थे, तो उस समय पाल घर का स्टे ऑर्डर आया और स्टे ऑर्डर सीईओ के सामने दिया गया, मैं वहीं पे था, उनको दिखा, फिर भी सीईओ स्टे ऑर्डर को माने नहीं, उन्होंने स्टे ऑर्डर को माना नहीं, फिर भी वो तोड़ दिए। क्यों ऐसा नहीं माना? मनमानी कारोबार, पावर का दुरुपयोग। अगर हमको कोई हाई कोर्ट का किसी भी कोर्ट का अगर लेके आता है, कोई स्टे अगर देता है, रुकावट करता है, तो मैं हाई कोर्ट का क्या है अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, हमको वहीं स्टॉप करना है। और जब पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी 22 मीटर में तो 30 मीटर आप रिक्वायर क्यों कर रहे हैं? घर लोगों को जबरदस्ती, और घर जो तोड़ना है किसी का अगर परमिशन हो गया, प्रोसीडिंग सारी कर दिए,
तो घर में मान लीजिए हमारा 1000 स्क्वायर मीटर का घर है, अगर उसमें हमको क्या है कि समझिए 200 स्क्वायर मीटर को तोड़ना है, तो 200 स्क्वायर मीटर तोड़ने के लिए संपूर्ण प्रोसीजर करना पड़ेगा कि हमको 200 स्क्वायर मीटर के बाद कहीं भी उसको कहीं भी मतलब उसको हानि नहीं होना चाहिए, कहीं भी डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए। नहीं हम जेसीबी लगाएंगे वो तो सारा घर ही डिसबैलेंस हो जाएगा, सारी घर ही गिर जाएंगे, उसका कंसेशन कौन देगा? सही बात है। और हमको तो ये भी पता चला कि ढाणू नगर परिषद के पास अभी फिलहाल पैसे फंड्स का बहुत कमी है, पैसा है ही नहीं उनके पास। यहाँ तक कि एक छोटा गटर का अगर उनको चेंबर भी बनाना पड़े तो उसके भी थोड़े फंड्स का उनको प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट पास किया है सर, ये तो सर मुझे तो सही नहीं लग रहा। सर जी देखिए, ये जो प्रोजेक्ट पास हुआ है, ये प्रोजेक्ट का जो पैसा है आके जमा है, ये प्रोजेक्ट का कोई जो मनी है कोई तकलीफ नहीं है, पैसा है वो आ गया है ऑलरेडी। वो भी क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि कैसा भी करके हम काम करें और पैसा निकालें लेके निकल जाएं। कंट्रेक्टर का बेचारे पीडब्ल्यू के हैं, उसमें ये लोग क्या किया था कि कुछ 18-19 करोड़ तो उन्होंने दे दिया। जब आपका टाइटल ही क्लियर नहीं है, जमीन आपके पास नहीं है, प्रोसीडिंग की नहीं किए हो, आप डिमार्केशन नहीं किए हो, तब वो 18-19 करोड़ आप डिस्पोज कैसे कर रहे हो, दे कैसे रहे हो उनको, विड्रा कैसे करा रहे हो? राइट टू इन्फॉर्मेशन द्वारा हमको मिला, हमने पीडब्ल्यूडी के अंदर जारी जो मीटिंग हुई हमारे अमलाल साहब थे, सबके सामने हमने दिखाया था कि इन्होंने दिया क्या। इसके ऊपर तो जो अधिकारी दिए हैं, अगर ऑर्डर दिए हैं, जो पैसा विड्रा किए हैं, उन पर FIR होना चाहिए। तो वो मीटर हमने सारे हाई अथॉरिटी को डाला, हाई अथॉरिटी का भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR इनके ऊपर नहीं हुआ। और मतलब कि जब आपका टाइटल आपके पास जमीन नहीं है तो आप क्या क्या है कि अपना एस्टिमेट बना दे रहे हैं, पासिंग कर रहे हैं, आप वर्क ऑर्डर परमिशन दे रहे हैं, पैसा विड्रा करा दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय? ये तो पावर का दुरुपयोग आपने किया। अगर ठीक है हमने देख लिया कि 18-19 करोड़ आपने विड्रा कर दिया, अगर मैंने अगर नहीं ढूंढा होता तब तो आप करोड़ों रुपए विड्रा कर देते थे, जनता को मालूम ही नहीं पड़ती थी। एस्टिमेट के हिसाब से अब काम नहीं करते हैं, अगर एस्टिमेट के हिसाब से काम करें तो इतने तकलीफ नहीं आएगी। जो रोड हमको बनाना है अगर 10 करोड़ में हो रहा है उसको 30 करोड़ लगाते हैं आप। ये पैसा किसका है? हम टैक्स दे रहे हैं, जनता टैक्स दे रही है, सारे पैसा जनता का है, जनता का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। मतलब जनता का पैसा और अपने पावर का ये लोग मिसयूज दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग हाँ मिसयूज कर रहे हैं। तो सर अभी इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हमारा तो हम जिसका सोल्यूशन है, मैं तो कोर्ट गया हूँ और वो कोर्ट से ही मैं न्याय मांगूंगा। हमको नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि सारे जो भी अधिकारी हैं नीचे उसमें सभी साथ हैं, मिले हुए हैं और कहीं भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमने सबको इन्फॉर्मेशन दिया, कोई नहीं लिया एक्शन, इसकी वजह से मैंने कोर्ट गया। अब कोर्ट से ही उम्मीद कर सकता हूँ, आज हो कल हो जब हो, कोर्ट से ही न्याय मिल सकता है हमको। अधिकारी से तो न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो अधिकारी के पास इतना टाइम वेस्ट करके उसके बाद ही कोर्ट गया मैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि थोड़े दिन पहले मैनग्रोव्स करके जो होता है, मैनग्रोव्स जो सुनामी वगैरह स्टॉप करते हैं, वो चंद्र सागर के पास जो एक ग्राउंड है जो कि खाजन जगह है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ से भी मैनग्रोव्स को लोग ने कटिंग किया है। देखिए तो ये चीज़ के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रहा सर। देखिए उसके ऊपर एक अपना पारनाका के संगीता कड़ू मैडम है, उन्होंने हाई कोर्ट गया था और उसके ऊपर मतलब कुछ रुकावट लगा, मैं सुना उनके द्वारा, और कुछ कहा हाई कोर्ट ने शायद कहा है कि जिस पोजीशन में उसमें मेंटेन करो आप, यानी मैंग्रोव जो काटा है तो मैंग्रोव लगाओ। और मैंने खुद देखा था कि वहाँ पे मैंग्रोव था, हाल उसका एविडेंस है मेरे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन द्वारा मैंने मांगा था, सारे एविडेंस भी मिले। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ पे मैंग्रोव सारे थे और मैंग्रोव काटा गया, वहाँ बाद में भराव किया गया वहाँ पे, वो मेरे पास एविडेंस है। तो मैंग्रोव्स को काटना तो सबसे पहले कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको परमिशन नहीं दे सकता, यू कैन नॉट कट मैंग्रोव सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि सर ने अभी जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, स्पेशली वो लोग जो कि यंग जनरेशन के हैं, जो कॉलेज पास आउट्स है, कॉलेज में है, उनको ये सब डिटेल में नहीं पता। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये कोई भी हो,
ये कोई भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा, कोई कभी अपनी गलती नहीं बताएगा। इसके लिए हमको बहुत सारा प्रूफ सर से मिला, सर ने डॉक्यूमेंट्स भी बताया हमको। ऐसा नहीं कि सर खाली हवा में तीर मार रहे हैं, सर ने हमको हर एक डॉक्यूमेंट बताया है, जिसको हमने वेरीफाई किया है। उसके बाद जो हमारे पास जो हर डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स आया था, वो भी हमने वेरीफाई किया है, और उसके बाद हमने ये इंटरव्यू आज शेड्यूल किया है। इसके अलावा अभी बस ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे। लेकिन अगर फंसे तो मार्क माई वर्ड्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी पैसा खाए है, जो भी ऑफिशियल्स है, आप सभी के ऊपर मर्डर के चार्जेस होंगे। यू ऑल आर इन अ डीप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन राइट नाउ। आप बहुत बड़ी तकलीफ में आ सकते हो। इसी के लिए चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, डिपार्टमेंट्स हो, या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, अगर ये चीज़ में इन्वॉल्व है, स्टॉप इट राइट अवे। ये चीज़ बंद करो। बिलियनरी को ख़त्म करने का राइट तुमको नहीं है, आप जैसे आपके डिपार्टमेंट्स को नहीं है। हाई कोर्ट अगर फैसला सुना रहा है, हम अगर ये चीज़ पे हमको एग्री नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जब तक उसका फैसला नहीं आता यू कैन नॉट डू दिस। और इसके बाद भी अगर आप लोग ये चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो, जिस दिन फैसला आया, ट्रस्ट मी, आप कहाँ पर भी रहोगे आपको उठाया जाएगा, आपके ऊपर डायरेक्टली सिविल और बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, आपकी नौकरी आ जाएगी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और एक और चीज़ मुझे बोलना था बिफोर वी एंड। कल यानी कि मंडे, हम लोग ने, मेरे साथ में बहुत सारे हमारे धानों के लोग हैं, जिन्होंने शाम को 6 बजे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। जो भी झाड़ वगैरह जो इतने साल से कट हुए मसोली नाके पे, हमने वहाँ पर एक छोटा सा श्रद्धांजलि के हिसाब से कैंडल मार्च रखा है। मेरा आप सभी से उम्मीद है, ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, एजेंडा नहीं है, ना हम लोग एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे एक हिसाब से। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, स्पेशली द यंग जनरेशन, कि आप हमको जुड़े और ये चीज़ में आप पार्ट लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये झाड़ों से जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग हैं जो वर्शिप करते थे, वहाँ पे पूजा वगैरह होती थी। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गलत हुआ है, तो आप कल शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़े। दैट्स इट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद महाराष्ट्र।